कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। और आज है 16 दिसंबर। आज हमारी जो इंग्लिश रेजिमेंट की सीरीज होने वाली है वो क्लास सेकंड है। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। और इफ यू आर न्यू, सो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट एग्जामिनेशन, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 वर्ड्स करते हैं। हर एक वर्ड्स के हम क्या करते हैं, 10 सिनोनिम्स करते हैं। और प्लीज, अगर आप अभी नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर टास्क आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास। ठीक है, आप अपनी कंप्लीट क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप मुझे टास्क भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, जैसा कि काफी सारे एस्पिरेंट मुझे भेजते हैं। तो प्लीज मुझे आपसे बस दो चीजें चाहिए, आपकी डेली 10-15 मिनट और आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि अपने जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली हिट होते हैं आपके एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला वर्ड हमारा है अबस्ट्रोपेरस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबस्ट्रोपेरस? इसका मतलब होता है उपद्रवी। उपद्रवी का सेंस मतलब समवन और समथिंग नॉइजी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, अनरूली, उसको क्या बोलते हैं? उपद्रवी। मतलब जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपद्रवी। ठीक है, इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अनरूली हो जाएगा, नॉइसी हो जाएगा, बॉइस्ट्रस हो जाएगा, क्लैमरस हो जाएगा, बॉसी फेरस हो जाएगा, रेफ्रैक्टरी हो जाएगा, रिकाल्सिट्रेंट हो जाएगा, जो किसी की बात नहीं मानता है। ठीक है, डिसऑर्डरली हो जाएगा, डेफिएंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ट्रिबुलेंट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड क्या था? अच्छा वर्ड है अबस्ट्रोपेरस, याद रखना, जिसका मतलब होता है उपद्रवी, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोसिएंट। तो इंसोसिएंट का मतलब क्या होता है? चिंता मुक्त। देखो भाई साहब कैसे आराम से लेटे हुए हैं, एकदम चिंता मुक्त है। मतलब क्या होता है? समवन हु इज केयरफ्री एंड अनकंसर्न, स्पेशली अबाउट थिंग दैट अदर कंसीडर्ड सीरियस। जो हम लोग चीज सीरियस लेते हैं उसमें वो एकदम रिलैक्स होते हैं। कैसे होते हैं? रिलैक्स हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? काम। ठीक है, और कैसा हो जाएगा? कंपोज्ड। ठीक है, कंपोज हो जाएगा, कूल। ठीक है, तो इंसोसिएंट का मतलब एकदम केयर फ्री होना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसोसिएंट। इफ आई टॉक अबाउट द सिनोनियम्स, क्या हो जाएगा? केयर फ्री, नॉन चैलेंट, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, कैजुअल। ठीक है, इजी गोइंग, रिलैक्स्ड, लेट बैक, ब्लीथ, और क्या हो जाएगा? अनपर्टर्ब्ड। अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है जो एकदम, मतलब जिसको परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या था? अच्छा वर्ड इंसोसिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चिंता मुक्त होना। ठीक है, हमारा जो थर्ड वर्ड है ये है पर्सपिकेशियस। अब पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है? दूरदर्शी। किस सेंस में होता है? मींस हैविंग कीन इनसाइट, शार्प डिसर्नमेंट, मतलब किसी को पहचानने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी, एबिलिटी। ठीक है, स्पेशली नोटिसिंग सब्टल डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मैटर क्विकली, उसको बोलते हैं पर्सपिकेशियस। ठीक है, और जो लोग पढ़े हैं अभी आपको याद आ रहा होगा क्या? पर्सपिकुअस, उसका मतलब क्या होता था? एकदम क्लियर। ठीक है, तो पर्सपिकेशियस का मतलब होता है जिसमें किसी भी चीज को पहचानने की या कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं पर्सपिकेशियस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एस्ट्यूट हो जाएगा, श्रूड हो जाएगा, सेगेसियस हो जाएगा, परसेप्टिव हो जाएगा, डिसर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिंग हो जाएगा, इंसाइटफुल हो जाएगा, कीन हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ऑब्जर्वेंट हो जाएगा, और पेनिट्रेटिंग हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक इसके लिए आ जाएगा विजडम। ठीक है, विजडम भी हो सकता है, प्रूडेंट भी हो सकता है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? प्रूडेंट होते हैं। ठीक है, ये सब भी इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सेक्वियस। अब ऑब्सेक्वियस का मतलब क्या होता है? चापलूस। ठीक है, जो इंसान अपनी बहुत किसी बॉस के बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सेक्वियस। ठीक है, समवन एक्सेसिवली ईगर टू प्लीज और ओबे, often in a servile or fawning manner, especially toward those in power। ठीक है, मतलब अपनी बात कह के, अपनी मतलब मीठी मीठी बात करके किसी की बात को मनवा लेना, अपनी बात को मनवा लेना, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेस। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सर्वाइल हो जाएगा, फॉनिंग हो जाएगा, साइकोफेनेटिक हो जाएगा, सबसर्बिएंट हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, टोडेइंग हो जाएगा। ठीक है, बूट लिकिंग हो जाएगा, स्लेविस हो जाएगा, ग्लोबलिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? इनग्रेटिएटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड अच्छा है, इसको याद रखना। ऑब्सिक्वेस का मतलब क्या होता है? चापलूसी। इसके लिए वर्ड आता है कजोल। ठीक है, कजोल का मतलब ये होता है चापलूसी करना। फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलो, वर्ड है हमारा पुसिलेनिमस। फिफ्थ वर्ड क्या है? पुसिलेनिमस। इसका मतलब क्या होता है? डरपोक। ठीक है, कैसा होता है ये होता है टिमिड। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा टिमिड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? डाउटफुल। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, इसका क्या होता है? लैकिंग करेज, क्वार्डली, टिमिड। ठीक है, शोइंग वीक रिसॉल्व व्हेन
ब्रेवरी इज नीडेड, जब आपसे साहस की जरूरत होती है, करेज की जब जरूरत होती है, तो यहाँ पे ये वहां पे वीक शो करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पुसिल एनिमल्स, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, देखो क्वार्डली हो जाएगा, क्वेवन हो जाएगा, टिमिड होगा, ठीक है, स्पाइनलेस हो जाएगा, गटलेस हो जाएगा, फेन हेप्टेड हो जाएगा, चिकन हेप्टेड हो जाएगा, लिली लिवर्ड हो जाएगा, येलो बिलीड हो जाएगा और फीबल। और ये याद रखना, जो लिली लिवर्ड और आपका चिकन हेडेड ना, ये आपके ईडीएम से पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। इनका मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जो बहुत डरपोक होता है। चिकन हेडेड और लिली लिवर्ड का मतलब होता है जो कोई इंसान बहुत ज्यादा कैसा होता है, डरपोक होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विक्विडेसेंट। विक्विडेसेंट, अगर सच में आपको वर्ड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक द क्लास एंड डू कमेंट, कमेंट करके बताना, ठीक है। विक्विडेसेंट का मतलब क्या होता है, भड़क उठना। भड़क उठना तो होता है, लेकिन किस सेंस में, देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब आपको वर्ड ऑफ द यूजर्स में देगा तो आपको ऐसी पूछाएगा कि इसका सही सेंटेंस कौन सा होगा। देखो डिस्क्राइब करता है समथिंग बैड दैट बिकम एक्टिव अगेन, कोई भी बेकार चीज जो वापस से एक्टिव हो गई है, उसका मतलब होता है विक्विडेसेंट, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंप्रूवमेंट और रेस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग विक्विडेसेंट, ठीक है। जैसे कि सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिसर्जेंट हो जाएगा, रिलैप्सिंग हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा, रिवाइव्ड हो जाना, रिन्यूड हो जाना, ठीक है, री इमर्ज हो जाना, रीएक्टिवेटेड हो जाना, फ्लेयर अप हो जाना, ठीक है, री अवेकेंड हो जाना, और क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग आउट अगेन। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट इसका यूज क्या होता है, कोई भी बेकार चीज वापस से एक्टिव हो जाना, उसको बोलते हैं रिक्विडेसेंट, ठीक है, उभर जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिबार्बेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबार्बेटिव, इसका मतलब होता है अप्रिय, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड आता है नेफारियस, ठीक है, क्या वर्ड आता है, नेफारियस। नेफारियस का मतलब भी क्या होता है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा, जिससे हम लोगों को क्या होता है, घिन लगती है, उसको बोलते हैं नेफारियस, ठीक है। जैसे कि इरिटेटिंग, रिप्लेंट और कॉजिंग अवर्जन। अवर्जन का मतलब भी क्या होता है, डिटेस्ट, मतलब घृणा, ठीक है, उसको बोलते हैं अवर्जन, ठीक है। डिस्क्राइबिंग समथिंग अनप्लीजेंट दैट रिपल्स और अनॉय अदर्स, ठीक है, ऐसी कोई चीज जो दूसरों को क्या करती है, रिपल करती है या अनॉय करती है, उसको बोलते हैं रिवाल्बेटिव। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेपलेंट हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, ऑफेंसिव हो जाएगा, इरिटेटिंग हो जाएगा, एनोइंग हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। ग्रेटिंग हो जाएगा, अनप्लीजेंट, डिसएग्रेबल हो जाएगा, ऑफ पुटिंग हो जाएगा, ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड अच्छा है, इसका मतलब याद रखना। रिवाल्बेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसलाइक करना, ठीक है, क्या करना, डिसलाइक करना, ठीक है, विबार्बेटिव। और क्या हो जाएगा, एवर। एवर का मतलब भी क्या होता है, घड़ा। और हाँ, जितने भी लोग हैं, अब सबको आप याद आना चाहिए, जितने भी डिटेस्ट वाले हैं, ठीक है, डस्पाइस, आप लोगों को सब याद आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लेकेबल। तो इम्प्लेकेबल का मतलब क्या है, कठोर। कठोर किस सेंस में है, अनेबल टू बी अपीज्ड, जिसको मनाया नहीं जा सकता, ठीक है, और शांत नहीं किया जा सकता, पैसिफाइड, उसको क्या बोलते हैं, इन इम्प्लेकेबल। इतना कठोर है कि उसको मनाया नहीं जा सकता। डिस्क्राइबिंग अनविलेंटिंग हॉस्टिलिटी और एंगर दैट कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, ठीक है, उस सेंस में आता है इम्प्लेकेबल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका लिखने का मतलब है आपको एकदम इसका राइट यूज पता होना, ठीक है। अब जैसे कठोर जो होता है किस सेंस में होगा, कोई चीज जो टूटती नहीं है, लेकिन इसका किस सेंस में हुआ है कि जिसको मनाया नहीं जा सकता, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनविलेंटिंग, एक्सोवेबल, ठीक है, इनएक्सोवेबल, क्या हो जाएगा, रूथलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनफॉरगिविंग, मर्सीलेस, पिटीलेस, रिलेंटलेस, ठीक है, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, और क्या हो जाएगा, विंडिकेटिव। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स। और हाँ, जितने भी बैच वाले हैं, ऑब्स्टिनेट, टेनेसियस, ऑब्टिवेट, याद आना चाहिए, ठीक है सब। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेंडेसियस। तो मेंडेसियस का मतलब क्या होता है, मेंडेसियस का मतलब होता है मिथ्यावादी। मिथ्यावादी मतलब झूठा, जिसको बोलते हैं क्या, झूठा, जो बात झूठ होती है। जैसे कि डिसऑनेस्ट और अनट्रुथफुल, ठीक है, क्या होता है, डिसऑनेस्ट होगा और अनट्रुथफुल, स्पेशली हैबिचुअली लेइंग, झूठ बोलता है, जिसकी आदत होती है झूठ बोलने की, और सेपरेटिंग फॉल्सहुड, और हमेशा क्या फैलाता है, गलत सेपरेट, मतलब गलत न्यूज फैलाता है, ऐसे बोल सकते हैं व्यूमर, ठीक है, व्यूमर भी होता है गलत अफवाह फैलाना, ठीक है। तो उसका मतलब होता है मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टफुल होता है, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लेइंग हो जाएंगे, डिसीटफुल हो जाएंगे, फॉल्स, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, परजुरियस हो जाएगा, अनट्रुथफुल हो जाएगा, फैब्रिकेटिंग मतलब होता है झूठा, ठीक है, जो आपको मिसलीड करता है, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएगा, फाल्सिफाइंग। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड क्या था, मेंडेसियस का मतलब क्या होता है, मिथ्यावादी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फल्मिनेट। और इसके लिए हम वर्ड पढ़ चुके हैं कल, अभी याद आने चाहिए, और कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, जितने वर्ड कल पढ़े थे। तो फल्मिनेट का मतलब क्या होता है, देखो टू एक्सप्रेस वेहेमेंट प्रोटेस्ट, डिनाउंस फोर्सफुली, मतलब डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, ठीक है, त्याग देना, डिनाउंस कर देना, ठीक है।
टू एक्सप्लोड वायलेंटली लाइक थंडर, मतलब एकदम से किसी के ऊपर फट पड़ना, ठीक है, उसको बोलते हैं फलमिनेट, ठीक है, कटु निंदा करना। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, विटुपेटिव, ठीक है, कल ही पढ़ा था, अब तो याद आया ना, विटुपेटिव भूलना नहीं है, ठीक है। चलो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिनाउंस हो जाएगा, ठीक है, रेल हो जाएगा, थंडर, ठीक है, जैसे फट पड़ना, ठीक है, रेंट, एक्सप्लोड हो जाना, ब्लास्ट हो जाना किसी में, ठीक है, और क्या होना, कर्ज मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, विटुपेट, इनबिग्न, और क्या होता है, प्रोटेस्ट वेहेमेंटली, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड। प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके बताना आपको आज के वर्ड्स कैसे लगे, और हाँ आपको रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।